पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहिदे पर मोदी सरकार की बेचैनी खुलकर सामने आ गई। भारत और सऊदी अरब के दरमियान बरसों पर मुहित ताल्लुकात। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन के मुआहिदे में भारत की हसासियत को और दो तरफा मफादात को नजरअंदाज न करे। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, रियाज के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। भारत को होने वाली परेशानी फितरी है, इसका चीखें मारना कोई मसला नहीं, किसी के खिलाफ कोई अज़ाइम नहीं। पाकिस्तान तो बर्रे सगीर में भी अमन चाहता है, अगर जारियत होती है तो दिफा करना हक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में गुफ्तगू वाज़ेह किया, सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं, ये 40-50 साल से जारी है, जो कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कभी नॉर्मल होता है। पैगाम दिया, मुआहिदे पर बाज अनासिर की जानिब से कयास आराइयां अपने मकासद के हुसूल के लिए की जा रही हैं। पाकिस्तान तो खुद भारतीय जारहियत का शिकार रहा है। मुआहिदे के जरिए तकनीकी और तरबियती ताउन होगा और दोनों ममालिक में किसी पर हमला हुआ तो एक दूसरे की मदद करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमरीका को एतमाद में लेने और मुआहिदे में खुफिया शराइत की शमूलियत का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, कुछ ममालिक दिफाई मुआहिदे में शिरकत की ख्वाहिश रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि पाक सऊदी मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सदर ट्रंप ने बगराम एयरबेस छोड़ना गलती करार दे दिया। अमेरिका को एयरबेस खाली नहीं करना चाहिए था। वापसी और फौजियों की तैनाती के लिए अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। 2021 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान अमरीका ने 20 साल बाद बगराम एयरबेस अफगान हुक्काम के हवाले कर दी थी। अफगानिस्तान ने बगराम हवाई अड्डा अमरीका के हवाले करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने अपने चीनी हममनसब से जल्द मुलाकात का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं का टिकटॉक डील समेत कई दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। फलस्तीनियों के कत्लेआम और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बावजूद अमरीका का इजराइल को $6 अरब के हथियार फरोख्त करने का मंसूबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप की हथियार फरोख्त करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी के लिए सरगर्म, जिसमें 30 अपाची हेलीकॉप्टर और 3200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। अमेरिका में वर्क वीजा पर काम करने वालों के लिए बुरी खबर। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए H-1B वर्क वीजा की सालाना फीस $1 लाख कर दी गई। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक नए इकदाम से सबसे बड़ा झटका टेक्नोलॉजी कंपनियों को लगेगा, जो कि भारतीय और चीनी टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमेरिका में मुलाजमत फराहम करती हैं। भारत में कर्ज न लौटाने पर अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया। खातून बैंकर की गलीज़ ज़बान में फौजी एहलकार से फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। खातून बैंकर की जानिब से फौजी एहलकार को जाहिल बोला गया। अगर फौजी एहलकार पढ़ा लिखा होता तो सरहद पर ना भेजा जाता। फ़ोन कॉल वायरल होने पर खातून बैंकर को कड़ी तनकीद का सामना, जिस अनुराधा वर्मा ने माफ़ी मांग ली। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब से टूट गया। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जाने लगा। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ पहुंच गया। इलाके में सैलाबी पानी में कमी ना आ सकी, हर तरफ पानी ही पानी। खानेवाल ता फैसलाबाद सेक्शन रेलवे लाइन बुरी तरह से मुतासिर हुई है। सैलाबी तबाहकारियों के बाद घरों को लौटने वालों के लिए बहाली की नई परेशानी। बेघर लाखों अफराद कैंपों में बेबसी की तस्वीर बन गए। दरियाई सिंध में 7 के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 4 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला कोटड़ी की जानिब बढ़ने लगा।
नौशेर फिरोज के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, राबता सड़कें सैलाबी पानी में बह गईं। कच्चे के मुताबिक देहातों के मकीन महसूर होकर रह गए। घोटकी के दर्जनों देहातों में सैलाबी पानी मौजूद। कई देहात का ताहार जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाब मुतासर इलाकों से शहर की तरफ जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। नवाबशाह से सैलाब मुतासरीन को भी रेस्क्यू करने का अमल जारी। घरेलू सामान भी मुंतकिल। नौशेर फिरोज के दर्जनों देहात में तकरीबन 2000 एकड़ रकबे पर काश्त लीमू के दरख्त भी ज़ेर-ए-आब। काश्तकारों का हुकूमत से इमदादी पैकेज देने का मुतालबा। सत्थर की तहसील सालेहपट में बासर वडेरे ने मुबैना तौर पर ऊँटनी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। खेत में पानी पीने पर ऊँटनी की टांग तोड़ दी। वडेरे ने गुस्से में ऊँटनी के मुंह पर डंडे मारे और ट्रैक्टर से बांध कर घसीटा। जख्मी ऊँटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने भी इनकार कर दिया। ऊँटनी के मालिक का इल्जाम, वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मेयर सखर से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इलाज कराने की हिदायत। पुलिस ने मालिक की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके 3 में से 1 मुलजिम धर लिया। इस्लामाबाद में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और अफगान सफीर की मुलाकात। खत्ते में अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। अफगान सफीर क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 24 अक्टूबर तक तौसी कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारे पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। भारतीय तैयारों पर 23 अप्रैल से पाबंदी आयद है। कौमी एयरलाइन की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज ताख़ीर का शिकार। परवाज को सुबह 7 बजे उड़ान भरना थी। 4 घंटों की ताख़ीर से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मंडी बहाउद्दीन में घर में गैस सिलेंडर धमाका। मियां बीवी और बेटी की जानें ले गया। बेटा जख्मी। खाना पकाने के दौरान अचानक सिलेंडर फट पड़ा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने मामू मुर्तज़ा भुट्टो को 29वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश। अपने बयान में कहा कि मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत एक अलमनाक सानेहा है जो कौम के ज़मीर पर एक रिश्ता हुआ ज़ख्म की तरह है। उनकी जुर्रत, कुर्बानियाँ और अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद कभी फरामोश नहीं की जाएगी। सलामती कौंसिल ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 9 ममालिक की तेहरान पर पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत। 4 ममालिक ने नई पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया जबकि 2 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ईरान की सलामती कौंसिल की जानिब से पाबंदियां ना हटाने के फैसले की शदीद मजम्मत। इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का पाबंदियों की बहाली पर बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ जौहरी मुआयनों का मुआहदा मुअत्तल करने का इंतबाह। गजा में इजरायली बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों के दौरान हमलों और झड़पों में मजीद 53 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी। चीन का इजराइल से गजा में फौजी कार्रवाई फौरी बंद करने का मुतालबा। नेतन्याहू के चीन पर मसनूई जहानत के जरिए इजराइल मुखालिफ इक़दामात के इल्जामात भी मुस्तरद। पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक 21 सितंबर को फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का बाज़ाबता ऐलान किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई ममालिक भी रवां माह जनरल असम्बली इजलास के दौरान फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम का ऐलान करेंगे। हॉलैंड की रुकन पार्लियामेंट फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी परचम के रंगों में रंग गईं। डच रुकन एवान में फ़लस्तीनी परचम वाला लिबास पहनकर पहुंची। गैर मामूली इक़दाम पर उन्हें सख्त मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। एवान से निकाल दिया गया। लिबास तब्दील करके आने की हिदायत, जिस पर रुकन पार्लियामेंट को शर्ट तब्दील करना पड़ गई। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर क्लस्टर बमों से हमले। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी ट्रांसपोर्ट निज़ाम, ड्रोन्स की
लॉन्चिंग मराकज, ड्रोन ऑपरेटर्स की तरबियत गाहों और यूक्रेनी फौजियों की आरजी अड्डों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के 1600 से ज्यादा ड्रोन्स भी मार गिराए। यूक्रेन का जवाबी कार्रवाई में रूस के फौजी लॉजिस्टिक मरकज को निशाना बनाने का दावा। रूसी तैयारों की स्वीडन और एस्तोनिया की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। स्वीडिश फौज ने रूसी जंगी तैयारों की तस्वीर जारी कर दी। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के एस्तोनिया की फजाई हुदूद में ली गई रूसी MiG-31 फाइटर जेट्स की तस्दीक। एस्तोनिया हुकूमत के मुताबिक 3 रूसी फौजी तैयारे 12 मिनट तक फजाई हुदूद में रहे। भारतीय रियासत मणिपुर में आसाम राइफल्स की गाड़ी पर हमले से 2 फौजी हलाक और कई जख्मी। वाकया जिला बिश्नोपुर में पेश आया। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जनूबी अमेरिका के इलाके में मनशियात ले जाने वाली कश्ती पर अमरीकी बहरिया का हमला। सदर ट्रंप के मुताबिक कश्ती पर हमला उनके हुक्म पर किया गया, जिससे 3 अफराद मारे गए। ये रवा साल मनशियात स्मगलिंग करने वाली कश्तियों पर तीसरा हमला है। अमेरिकी रियासत टेनेसी में एटमी कूलिंग टावर को धमाका खेज मवाद से गिरा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कूलिंग टावर मनसूखशुदा हार्ट्सविल न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। टावर को गिराने के लिए 900 पाउंड धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। मैक्सिको सिटी में जल्जले से बचाव की सालाना मश्क के दौरान सायरन की आवाजें गूंज उठी। मश्क में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। सायरन बजते ही मुलाजमीन ने इमारतें खाली कर दी। फायर फाइटर्स ने फर्जी आग बुझाई। पैरामेडिक्स ने जख्मियों को स्ट्रेचर्स पर डाला। हेलीकॉप्टर्स के जरिए फर्जी जख्मियों को फिजाई इमदाद फराहम करने के लिए लैंडिंग भी की। हांगकांग में तामीराती साइट से 450 किलो वजनी बम बरामद। इलाके से हजारों अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बम दूसरी जंग अजीम के दौर का है। बम डिस्पोजल स्क्वाड तैनात। बम को नाकारा बनाने की तैयारियां। डैलस में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी। 2 बड़े एयरपोर्ट्स पर 1800 से ज्यादा परवाजें ताखिर का शिकार। सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक मसला उनके निज़ाम में नहीं बल्कि मकामी टेलीफोन कंपनी के आलात में खराबी से पैदा हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के हवाले से सियालकोट एयरपोर्ट पर खुसूसी इक़दामात। एयरपोर्ट को सब्ज रंग से रोशन कर दिया गया। हर तरफ दोनों ममालिक के झंडे आवेजा कर दिए गए। पंजाब और हांगकांग के दरमियान सरमायाकारी के फरोग के लिए बाहमी ताउन का मुआहिदा तय। खित्ते के दीगर इलाकों की सरमायाकारों के दरमियान रवाबित बढ़ाए जाएंगे। पंजाब में बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जर्मन इदारों की कोशिशों को सराहा। ओबाड़ू से अगवा होने वाले 2 बच्चे 20 रोज बाद भी बाजियाब ना हो सके। अहले खाना का एहतजाज। 8 साला उस्मान और 10 साला सरफराज सुमरों की बाजियाबी का मुतालबा। डाकू 25 लाख रुपए तावान तलब कर रहे हैं। घोट की पुलिस ताउन नहीं कर रही। अहले खाना का इल्जाम। बाबा गुरु नानक की 486वीं ज्योति जोत की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। ख़तामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। भारत की जानिब से यात्रियों को तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। अंदरूनी मुल्क समेत दुनिया भर से 5000 से ज़ायद सिख यात्रियों की आमद मुतवक्का है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आगाज आज से। बांग्लादेश और श्रीलंका मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने आएंगे। कौमी ड्यूटी अव्वल तरजीह। श्रीलंकन स्पिनर डोनेथ वलाला के वालिद इंतकाल के 1 रोज बाद ही एशिया कप में दोबारा हिस्सा लेने रवाना हो गए।
पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक कैरेबियन प्रीमियर लीग में छा गए। अब तक 9 मैचेस में 19 विकेटें ले चुके। क्वालिफायर मैच में 4 विकेटें लेकर अपनी टीम ट्रेम्बागो नाइट राइडर्स को फाइनल में पहुंचा दिया।